अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं गुलकारियाँ और मैं हूं आपका होस्ट AR गुल। नाजरीन, हमेशा की तरह आज के प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात शोबिस से रिलेटेड एक बड़ी शख्सियत से करवा रहे हैं, जिन्होंने शोबिस जर्नलिज्म में ज़िंदगी के 45 साल गुजारे और शोबिस की दुनिया को बहुत करीब से देखा। हमारी मुराद सीनियर सहाफ़ी खालिद इब्राहिम साहब से है। आइए हम आपसे उनकी मुलाकात कराते हैं। खालिद साहब, वेलकम गुलकारियाँ चैनल पर। अस्सलाम वालेकुम यार गुल साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मुझे इस काबिल समझा कि अपनी तवील ज़िंदगी की सहाफ़ती हवाले से आपसे बात कर सकूँ। मेरे कैरियर का स्टार्ट 1976 में आफ्टर ग्रेजुएशन हुआ था और पहले मुझे रोज़नामा रोज़ ज़माने का बड़ा अखबार था, मशीर था, रोज़ था। रोज़ में मुझे पहले उन्होंने कॉमर्स रिपोर्टिंग करवाई फ्यूचर से, फ्रीलांस के तौर पे। फिर उसके बाद मैंने एजुकेशन रिपोर्टिंग की। फिर चूँकि मेरे अंदर सकाफती शौक़ था, मुझे म्यूज़िक का भी, गाने का भी और मुख्तलिफ़ चीज़ों का, एक्टिंग का। फिर मुझे उन्होंने वहाँ पे हमारे उस्ताद हुआ करते थे वहीद मिनास मरहूम, उन्होंने मुझे शोबिज़ जर्नलिज़्म में बाकायदा एंट्री की। तो वहाँ मैंने 7 बरस एज ए फ्रीलांसर काम किया। उस ज़माने में इंडोज़ के एडिटर अब्दुल कादिर हसन मरहूम थे। अब्दुल कादिर हसन ने फिर मुझे थोड़े अर्से बाद बाकायदा थोड़े से मुशाहरे पे रेगुलर कर लिया था। तो ये दौर वो था जब फिल्म इंडस्ट्री का भी अरूज का दौर था। उस ज़माने में वहीद मुराद, मोहम्मद अली, नदीम, शाहिद, दीबा, निशो बेगम, ज़ेबा और इस तरह के बड़े बड़े नामवर आर्टिस्ट जो थे वो काम कर रहे थे। और स्टूडियो का आलम यह था कि स्टूडियो जब जाओ तो समझ नहीं आती थी किसके सेट पे जाओ। तो बेशुमार काम उस ज़माने में किया मैंने और बड़ा भरपूर। सब आप जिस दौर की बात कर रहे हैं उसको हम गोल्डन पीरियड कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री का। तो आपके तो बड़े अच्छे मतलब ये जो नामवर फनकार हैं उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे होंगे। तो आप अपनी याददाश्तों में से कुछ बताएंगे कि ये मोहम्मद अली साहब की तबीयत कैसी थी और बाकी आर्टिस्ट आपका इनका मिलना जुलना और इनका काम करना किस अंदाज का था? उस गोल्डन पीरियड में फिल्म इंडस्ट्री के अदाकार वहीद मुराद के साथ साथ मोहम्मद अली भी अरूज पे थे, नदीम साहब अरूज पे थे। अदाकार शाहिद की भी पहली पहली फिल्म आई थी, वो भी बड़ी तेज़ी से अरूज पे चल गई। हीरोइनों के साथ ताल्लुक उसमें अदाकारा निशो, दीबा बेगम, ज़ेबा बेगम और सलोनी बेगम, रानी बेगम, इन लोगों का राज था। डायरेक्टर्स में से इकबाल कश्मीरी थे, हिट थे, SM यूसुफ मरहूम थे, इकबाल यूसुफ थे, बहार बेगम सीनियर अदाकारा थी उस ज़माने में, नगमा बेगम थी, हबीब थे अदाकार। तो इन लोगों ने मुख्तलिफ, इसमें हबीब जो थे वो ज़्यादातर पंजाबी फिल्मों के हवाले से मशहूर हुए, उर्दू फिल्मों के हवाले से मोहम्मद अली साहब। मोहम्मद अली साहब इंतहाई नफीस और ख़ानदानी आदमी थे। उनका ताल्लुक रामपुर से था और वो बड़ा अच्छे तरीके से रहते थे और सहाफ़ियों से उनकी बड़ी मोहब्बत कायम थी। बेशुमार सहाफ़ी उनके मतलब साथ बड़ा प्यार करते थे और वो बड़े सेट पे जाओ तो बड़ा वेलकम करते थे। इसी तरीके से नदीम अदाकार साहब, एक बात मैं नाज़रीन आपको बता दूँ, ये जो पुराने हीरोज़ थे, ये जर्नलिस्टों से थोड़ा सा खामखाई एक शायद रहते थे, डरते थे, मतलब कोई बात करते हुए कहीं उल्टी खबर ना लग जाए, उल्टी खबर ना बना जाए। लेकिन हमने चूँकि अपने सीनियर से सीखा था, उन सहाफ़ियों के साथ 13 बार हम लोग रहे थे, जिन्होंने हमेशा साफ सुथरी सहाफ़त की। उसमें यासीन गुरीजा मरहूम, फिज़ा अहमद कारज़ान मरहूम, जमील कुरैशी मरहूम और इस तरह के और साथी थे हमारे। जी खालिद साहब, आप बात कर रहे थे फिल्म इंडस्ट्री के गोल्डन पीरियड की। तो आप कुछ अपनी याददाश्तों में से हमें बताएंगे कि उस दौर के जो फनकार थे, जो टॉप स्टार थे, उनका कैसा रवैया था काम के लिहाज से, मिलने मिलाने के लिहाज से, क्या आपने देखा? यार गुल साहब, आपने बहुत अच्छी बात की है। वो जो दौर था वाकई पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का गोल्डन दौर था और शोबिज़ जर्नलिज्म के हवाले से भी एक मुश्किल दौर था। अमूमन हमारे आजकल के साफी में ये चीज़ पाई जाती है, वो कहते हैं कि शोबिज़ जर्नलिज्म क्या है, ये बड़ा आसान काम है। मैं आज अपने सुनने वालों को बता दूँ कि दुनिया का मुश्किल तरीन फील्ड जो है सहाफ़ियों में, वो शोबिज़ की फील्ड है। उसकी वजह ये कि शोबिज़ की फील्ड में जितने फनकार हैं वो खबर देते नहीं हैं, लेते हैं खबर, या उनसे बातों में हमें निकलवानी पड़ती है। वो दौर था अदाकार मोहम्मद अली वहीद मिराज का चॉकलेटी दौर था। उसकी इतनी मतलब डिमांड थी कि लोग उसकी एक झलक देखने को परेशान रहते थे। उसके बारे में कराची में एक वाक़या भी हुआ था कि वो
एम्प्रेस मार्केट सदर में एक शॉपिंग के लिए आए तो वहाँ लड़कियाँ करीबी एक लड़कियों का कॉलेज था। उन्हें पता लग गया कि वहींद्रा साहब आए हुए हैं। उस ज़माने में वहींद्रा के साथ पास एक फिएट गाड़ी होती थी सफ़ेद रंग की। वापस आया तो गाड़ी लाल हो चुकी थी। वहींद्रा को ढूंढने बड़ी मुश्किल पैदा पेश आई। पता ही लगा कि लड़कियों को किसी ने बता दिया कि ये वहींद्रा साहब की गाड़ी है। वो मार्केट गए हैं सैर करने। तो वो आए तो वो बेचारे उसने बड़ी मुश्किल से अपनी गाड़ी बचानी, फिर उसे पुलिस के नजरे में ला के उस गाड़ी को चुरा आ गया। लड़कियाँ उसकी ऑटोग्राफ मांगती रही और लोग उसको और सब कुछ करते रहे।